बाली के बीच हुए युद्ध की है। इस रोचक कथा को सुनने और देखने के बाद मानव जाति को यह सीख मिलती है कि हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के माइंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किष्किंधा के राजा बाली के विषय में तो हम सब जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाली और सुग्रीव दोनों ब्रह्मा जी की संतान थी। रामायण के अनुसार बाली के पिता उसके इंद्र ने एक सोने का हार दिया था। इंद्र द्वारा दिया गया हार बहुत ही शक्तिशाली था। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त यह वरदान दिया था, इसको पहनकर जब भी बाली रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की अर्ध शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजय ही हो गया था। बाली को अपने बल पर ही बहुत घमंड था, जिसके चलते तीनों लोकों में वह युद्ध के लिए चुनौती देता रहता था। एक दिन बाली अपनी ताकत में चूर जंगल में जोर जोर से चिल्ला रहा था, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा था और कह रहा था कि कोई है जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो। उसी समय जंगल के बीच भगवान हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। बाली के स्वर हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न हो रहा था। हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, ब्रह्मा के अंश राजकुमार बाली, आपको कोई नहीं हरा सकता, पर आप इस प्रकार क्यों शोर मचा रहे हैं। हनुमान जी ने अपने बल पर घमंड न करते हुए बाली से राम नाम जपने की सलाह दी, जिससे बाली क्रोधित हो गया। अपने क्रोध के कारण बाली ने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। बाली ने कहा, तुम क्या तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मुझको नहीं हरा सकते। अपने प्रभु राम को मुझसे युद्ध करने के लिए बुलाओ। बाली के द्वारा अपने आराध्य श्री राम का अपमान किए जाने से हनुमान जी क्रोधित हो उठे और बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। क्या हुआ, अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही दोनों के बीच युद्ध होगा। जब हनुमान जी सूर्य उदय पे बाली से युद्ध करने के लिए ही निकल रहे थे कि तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें। तब हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, जब तक बाली मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, पर उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। मैं अब इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, आप इस युद्ध में जरूर जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर जाना। इस प्रकार हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए और बात रख ली। हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर युद्ध स्थल में पहुंचे। युद्ध के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की अर्ध शक्ति बाली के शरीर में चली गई। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हुई तो उसके शरीर में हलचल पैदा होने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका शरीर अभी फट जाएगा। अपनी यह अवस्था देख बाली को कुछ समझ नहीं आया और वो वहाँ से भागने लगा और एक जगह पर आकर रुक गया। वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को अपने आप में ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की एक छोटी सी शक्ति नहीं संभाल पा रहा है। इसके बाद बाली को एहसास हुआ कि वह क्या गलती कर रहा था। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथवा बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं, राम भजन गाते रहते हैं, और मैं आपके एक बाल बराबर भी नहीं हूँ और मैं आपको ललकार रहा था। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। इस तरह बाली का घमंड चूर चूर हो गया। तो श्रोताओं, रामायण की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही रामायण की अगर आपको कोई रोचक कथा पता हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।